हरे कृष्णा। रमा एकादशी की कथा बड़े ध्यान से सुनना। सिंधी भावर माताओं भी यही कथा बुधंदा। आई युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज, जो आज की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा माता लक्ष्मी का नाम है। और आज का महात्म्य इस प्रकार है कि एक राजा हुए प्राचीन काल में, जिनका नाम था राजा मुचकुंद, और उनकी बेटी थी चंद्रभागा, और उनका दामाद था शोभन। चंद्रभागा और शोभन पति पत्नी है। एक दिन राजा मुचकुंद की जो नगरी थी, वे राजा भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत उनके राज्य में सब रखते थे, सब, हर एकादशी का व्रत। तो राजा मुचकुंद की बेटी चंद्रभागा आई हुई थी मायके में घूमने। जैसे एक बेटी अपने पिता के पास जाती है, माता पिता के पास, तो उनका पति शोभन भी गया हुआ था। भाई चलो ससुराल है। अब शोभन आया अपने ससुराल में। कर्म संजोग से ये रमा एकादशी आई। मुचकुंद के राज्य में सब एकादशी करते थे, पर ये शोभन कभी व्रत नहीं कर पाता था। ये बहुत कमजोर था, दुर्बल था, और इससे भूख प्यास सहन नहीं होती थी। लेकिन अब क्या करें। अब ये अपने ससुराल आ गया, राजा मुचकुंद की नगरी में आ गया, तो इसको एकादशी करनी थी। अब पत्नी चंद्रभागा सोचे कि मेरा पति जो भूखा प्यासा कभी नहीं रहता है, करेगा कैसे ये निर्जला एकादशी, कैसे एकादशी का व्रत करेगा। ठीक है, शोभन मान गया। पत्नी ने कहा, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हो तो आप चले जाओ घर अपने, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी ससुराल में। लेकिन शोभन ने कहा, मैं अपने ससुराल आया हूं, यानी तुम्हारे मायके में आया हूं, तो मैं कर लेता व्रत। अब शोभन ने, जो कभी उसने व्रत नहीं किया, उसने एकादशी का, ये रमा एकादशी का व्रत किया। पूरा दिन तो व्रत हुआ, पर रात्रि में थोड़ी तकलीफ बढ़ती गई शरीर में, क्योंकि दुर्बल शरीर था। और सुबह होते होते शोभन का शरीर छूट गया। लेकिन एकादशी, रमा एकादशी के वजह से वो एक नया जन्म लिया और मंदराचल पर्वत पे, समझना, मंदराचल पर्वत पे एक देवनगर में जाकर वहां का वो राजा बना शोभन। सिर्फ किसके प्रताप से? एकादशी के व्रत करने से। श्री राधे। बहुत सुंदर नगरी का वो राजा बन गया मंदराचल पर्वत पे। कौन? शोभन। और शोभन का जो दूसरा जन्म ये हुआ और जहां का वो राजा बना, तो उसको शरीर भी दूसरा वैसा ही मिला। कैसा? वही कदकाठी, वही शक्ल सूरत जो शोभन जन्म में था, वो इस जन्म में। एक दिन क्या हुआ, ऐसे तो कई साल बीतते गए। एक दिन क्या हुआ, सुनना, कि सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ करते करते उस नगरी में पहुंचा जहां शोभन का राज था। और वो ब्राह्मण शोभन को जान गया। अरे, तुम तो शोभन हो, मुचकुंद के दामाद हो, राजा मुचकुंद के। बोला, हाँ, एकादशी के प्रताप से मैं राजा बना हूं। और इस शोभन को भी पिछला जन्म याद था कि मेरी पत्नी चंद्रभागा थी। तो ब्राह्मण से कहा कि अगर आप मेरे ससुर राजा मुचकुंद की नगरी से आप आए हैं, तो मेरी पत्नी चंद्रभागा कैसी है, उसको लेकर आ। तो वो सोम शर्मा नामक ब्राह्मण गया और चंद्रभागा को लेकर आया शोभन की नगरी में और शोभन से मिलाया। अब जो ये चंद्रभागा थी, ये भी तो एकादशी का व्रत करती थी, उसके प्रभाव से ये भी इस नगरी में आके पहुंच गई। और शोभन और चंद्रभागा पिछले जन्म में पति पत्नी थे और इस जन्म में भी अब साथ ही रहने लगे उस सुंदर नगरी में, एकादशी के व्रत के प्रभाव से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, जो आज एकादशी का व्रत करेंगे वो सर्व पापों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, और अंत में मोक्ष पद को पाएंगे। और एकादशी के प्रभाव से शोभन और चंद्रभागा फिर से मिल गए। बोलो एकादशी मैया की जय। हरे कृष्ण।